अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना होता है। और जैसे रास्ते में उसको एक पहाड़ी दिखी। क्या दिखी? पहाड़ी। और उस पहाड़ी का नाम था बीठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बीठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी रे? कौन सी पहाड़ी? बीठली पहाड़ी। इसने सोचा कि इससे बढ़िया, इससे अच्छी जगह कहीं और हो ही नहीं सकती। इसने कहा, इसके चारों तरफ घूमा और इसने कहा कि मैं क्या बनाऊंगा? दुर्ग। क्या बनाऊंगा? दुर्ग। और अपनी मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? गढ़। क्या बोलते हैं? गढ़। क्या बोलते हैं? गढ़। तो भाई इसने इस पहाड़ी पर क्या बनाया? गढ़। क्या बनाया? गढ़। तो ये क्या बन गया? गढ़ बीठली पहाड़ी। क्या हो गया? गढ़ बीठली पहाड़ी। गढ़ बीठली पहाड़ी। गढ़ बीठली दुर्ग। ठीक है, सुनना। ये कब बनाया? 1113 ईस्वी में। कब बनाया? 1113 ईस्वी में। अब मुझे बताओ, गढ़ बीठली दुर्ग किसने बनवाया? अजयराज ने। अजयराज के पिता कौन है? पिता पृथ्वीराज प्रथम। पिता पृथ्वीराज प्रथम। कंप्लीट हुआ ना? अच्छा, अब सुनना और समझना अच्छे से। ये जो गढ़ बीठली दुर्ग है, इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग। क्यों जाना जाता है मालूम है? नहीं। अब सुनना, इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है। हम तारागढ़ के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। गढ़ बीठली दुर्ग बन गया और गढ़ बीठली दुर्ग बना। अजयराज जी इस पहाड़ी के ऊपर जाकर के देखते हैं। एक कहावत है, जहाँ राजा वहाँ प्रजा, और जहाँ प्रजा वहाँ राजा। अजयराज जी ने पहाड़ी पर चढ़कर देखा, इसके चारों तरफ क्या बस गया? नगर। क्या बस गया? नगर। और इसी नगर का नाम अजयराज ने अपने नाम पर क्या रखा? अजय मेरू। क्या रखा? अजय मेरू। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अजमेर। अजमेर। अब सुनना, समझना कि गढ़ बीठली दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? इधर ही लेता है भाई, इधर हम लेते हैं मेवाड़। अब सुनना, इसको हल्के में मत लेना, बहुत धुआंधार और खतरनाक स्टोरी है। मेवाड़ का एक शासक था रायमल। कौन सा शासक था? रायमल। रायमल के कितने पुत्र थे? कितने? 3। पहले का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा जयमल। दूसरा जयमल। तीसरा सांगा। तीसरा सांगा। भाई इधर एक साम्राज्य था, टोडा साम्राज्य। कौन सा? टोडा साम्राज्य। टोडा साम्राज्य, जो कि ये कहाँ है? टोंक रियासत में। कहाँ है? टोंक रियासत में। अब सुनना और समझना, यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक था वो था सुरातन। कौन सा तन है? सुरातन। कौन सा तन है? सुरातन की एक अति सुंदर क्या थी? बीवी। क्या थी? बीवी। पुत्री। और इस पुत्री का नाम था ताराबाई। कौन सी बाई? ताराबाई। एक दिन क्या होता है, इस टोडा साम्राज्य के ऊपर मुस्लिम सेना, कौन सी सेना? मुस्लिम सेना ने क्या आक्रमण किया? क्या किया? आक्रमण किया। और सुरातन पर घोड़े क्या? अनलिमिटेड जूते। क्या घोड़े? अनलिमिटेड जूते। और जूते घोड़े तो सुरातन जी अपने कुटुंब सहित वह कुछ सैनिकों के साथ, कुटुंब यानी परिवार, वह कुछ सैनिकों के साथ कहाँ आए? मेवाड़। कहाँ आए?
मेवाड़ आए किसके पास है? डायमंड के पास। अब यहाँ मेवाड़ से बात करें तो बच्चा लोग चित्तौड़ से है। कहाँ से है? चित्तौड़। जब ये चित्तौड़ आए मेवाड़ में आए रायमल जी के पास, कहा कि राणा जी मैं टोडा साम्राज्य का शासक सुरातन हूँ और मेरे साम्राज्य पर मुस्लिम सेना ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो मैं अपने कुटुंब के सहित और कुछ सैनिकों के साथ मैं आपके साम्राज्य में आया हूँ, आप मुझे क्या दीजिए? शरण दीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, आप जितने दिन रह सकते हैं आप उतने दिन रहिए हमारे साम्राज्य में। बच्चा लोग उन दिनों में दोनों भाई कहीं मेवाड़ से बाहर गए हुए थे घूमने के लिए और सुरातन जी मेवाड़ में रहने लग जाते हैं। अब भाई कुछ समय बाद में आता है कौन है? जयमल। जयमल कहाँ आता है? मेवाड़। कहाँ आता है? मेवाड़। जाता है सीधा पिताजी के पास। किसके पास? पिताजी के पास। बोलता है पप्पा भोग दे। क्या बोलता है? पप्पा भोग दे। रायमल जी ने कहा खुश रहो, आयुष्मान रहो, आप अपने निवासों में, आप अपने कक्ष में जाकर क्या कीजिए? विश्राम कीजिए। हम शाम को बैठ करके हम वार्तालाप कर लेंगे। बच्चा लोग अब सुनना, ये कक्ष है और ये कक्ष के बीच में क्या है? खिड़की है। जैसे ही वही जयमल आया अपने कक्ष में और इस कक्ष में थी कौन सी बाई? ताराबाई। जैसे ही ये आया खिड़की से देखा, आगे निकला, सोचा, ऐसे गया और देख क्या कुछ दिखा। वापस पीछे आया, पीछे आकर के देखा कि अच्छा मामला देखने का प्रयास कर रहा था। वो ताराबाई है जो अपने बालों को संवार रही थी, सकल नहीं दिख रही थी। जयमल अत्यधिक प्रयास करने के बाद में उसका चेहरा नहीं दिखा। जयमल से वही कहा नहीं गया और जयमल चला जाता है सीधा किसके पास है? ताराबाई के पास। जैसे ही ताराबाई के पास जाता है और देखता है तो ताराबाई की मेरे बेटे ने इतनी प्रशंसा की और सोचने लगा कि अगर ये पट जाए तो मेरी शादी हो जाए। इसने कहा इतनी तारीफ की कि क्या चाल है, क्या बात है, क्या बात है, हाँ भाई बात करें। इस प्रकार से ताराबाई की प्रशंसा की। ताराबाई ने कहा क्या बात, कुछ नहीं है। आगे जाकर के उसने कहा रहा नहीं गया और सीधा क्या कर दिया? शादी का प्रस्ताव। किसने? जयमल। किसने? जयमल ने। इसने कहा ताराबाई ने कि ठीक है। इसने कहा जयमल ने Will you marry me? क्या मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसने कहा कि ठीक है, शादी तो हो जाएगी। सुनना, लेकिन सुरातन ने जब मेवाड़ आया था सुरातन तो ये शर्त रखा था कि जो राजा मेरा साम्राज्य मुझे वापस विजित करके देगा उस राजा के साथ अपनी पुत्री का क्या करूँगा? मैं करूँगा। इसने कहा ताराबाई ने कि जाकर मिलो किससे? पप्पा से। किससे मिलो? पप्पा से। पप्पा ने जो शर्त रखी है उस शर्त को आप पूरा करो तो हमारी शादी हो जाएगी। इसने कहा फिर मैंने दिमाग लगाया कि शादी तेरे से करनी है, पप्पा से थोड़ी करनी है। तो कहा इसने ठीक है, आप जाकर के एक बार पिताजी से बात कीजिए। जैसे भाई इससे रहा नहीं गया जयमल से और जयमल ने जबरदस्ती करी किसके साथ? ताराबाई के साथ। उसको भगा करके ले जाना चाह रहा था। पीछे खड़ा था कौन सा तने? पीछे खड़ा था कौन सा तने? सुरातन देख करके कहा कि अच्छा। सुरातन ने निकाली
का क्या कर दिया? भोगना उड़ा दिया। जयमल का क्या कर दिया? खोपड़ा उड़ा दिया। भाई मालूम चला किसको? रायमल को। मेरे बेटे की हत्या करी किसने? सुरातर ने। किसने? सुरातर ने। सब सुरातर को बुलाया गया, दरबार में पेश किया गया, हथकड़ी लगाई गई और पूछा गया कि भाई रायमल जी ने कहा कि क्या बात है, हमने आपको हमारे साम्राज्य में शरण दी और आपने मेरे बेटे को ही मार दिया। तो सुरातर ने पूरा वृत्तांत तो सुनाया। तो ठीक है, रायमल ने कहा कि देखो, जो मेरे बेटे ने गलती की है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, मिल गई। इसको क्या किया? रिहा किया और वापस महलों में रखा। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर क्या आता है? कौन है? पृथ्वीराज। कहां पर आता है? मेवाड़ में। किसके पास जाता है? रायमल के पास। रायमल को कहता है पिताजी भोग दो। हाँ, खुश रहो, आयुष्मान रहो, अपने महलों में जाकर के क्या करो? आराम करो। जैसे ही भाई इसी कक्ष में वापस से जाता है, कौन है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जैसे ही एंट्री करता है तो उसको वो ही क्या दिखती है? यहाँ तारा है। और देखता, अच्छा तो मेरे भाई का मर्डर होने का कारण है तारा है। इसने कहा, इसने इस खिड़की के अंदर से देखा, अब की बार वो बालें नहीं मारी थी, अब की बार वो पाउडर लगा रही थी, अत्यधिक खूबसूरत नजर आया और ये कहा गया मेरा बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया पढ़ाई करने में कम नहीं था, प्रशंसा करने में कम नहीं था। इसने भी बेटे ने अच्छे से क्या किया? अच्छे से प्रशंसा की और कहा वही बात कि क्या चाल है, उसने कहा, कह करके इसने बोला क्या बोलती हो? पृथ्वीराज सिसोदिया बोलता है क्या बोलती हो? अब भाई बेचारी ताराबाई भी क्या बोले? वो भी बेचारी शर्मा करके बोली। जैसे ही वो शर्मा करके बोली तो मेरे बेटे ने सोचा कि भाई हंसी तो इसने सीधा कहा देखो ताराबाई, देखो राजकुमारी, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, विवाह करो। बच्चा लोग जैसे ही ये बात ताराबाई को मालूम चली कि भाई पृथ्वीराज सिसोदिया क्या है? तेज धावक। क्या है? तेज धावक है। इसको इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अंदर उड़ना राजकुमार और तेज धावक के नाम से इसको जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को किसने कहा कि पृथ्वीराज सिसोदिया मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन भाई क्या है? शर्त भी क्या है भाई? शर्त साम्राज्य की है। शर्त क्या है? साम्राज्य की है। उसने कहा कि देखिए, आप एक बार मेरे पिताजी से जाकर के मिलिए। जैसे ही पिताजी का नाम लिया, पृथ्वीराज पीछे मुंह करके देखता है कि कहीं सुरातर है, सुन तो नहीं रहा है, कभी मेरा भी भोगना उड़ा देगा। और कहा कि ठीक है, मैं आपके पिताजी से जाकर के क्या करता हूँ? बात करता हूँ। पृथ्वीराज सिसोदिया रहता है कौन से तट के पास है? और कहता है कि बताइए आपके साम्राज्य में क्या समस्या है। इसने पूरा वृत्तांत बताया और भैया वापस आता है पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल के पास, कहता है पिताजी आशीर्वाद दो, मैं टोडा साम्राज्य को विजिट करने जा रहा हूँ। भाई इसने कहा विजय भव। जैसे पृथ्वीराज अपने घोड़े पर बैठा टुकड़ुक करता गया कहाँ? टोडा साम्राज्य। और टोडा साम्राज्य में जाता है, वहां मुस्लिम सेना के अनलिमिटेड जूते फोड़ता है, मुस्लिम सेना को मारता है, अनलिमिटेड जूते फोड़ता है। और मुस्लिम सेना उम्मीद कर अपने जूते चप्पलों को लेकर के
भाग जाती है और अधिकार किसका हो जाता है वापस से सुरातन का। किसका? पृथ्वीराज पुणे आता है मेवाड़, मेवाड़ में आकर के बोलता है सुरातन को कि जाइए सुरातन जी, आपको आपका साम्राज्य याद कर रहा है कि ठीक है, लेकिन सुरातन जी की एक शर्त थी कि जो साम्राज्य को विजित करके देगा उसी शासक के साथ में पुत्री का क्या करूंगा? विवाह करूंगा। भैया सुरातन ने नियम के तहत विधि विधान के अनुसार मेवाड़ के राजमहल में पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ क्या किया? ताराबाई का वो कर दिया, विवाह किया। क्या किया? हो गया विवाह। अब सुनना, अब समझना भाई, विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद में कहाँ जाते हैं? हनीमून। और भाई ताराबाई ने कहा कि क्या बात है, कुछ नहीं, आप शादी हो गई, कोई हनीमून पे नहीं जा रहे। तो भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा कि ठीक है, चलते हैं कहाँ? हनीमून। हनीमून चलते हैं। हनीमून भैया बुलेट रॉयल एनफील्ड उठाई, का वो घोड़ा उठाया और आगे बैठाया किसको? गाड़ी को, ताराबाई को। और पीछे बैठा कौन है? पीछे बैठा कौन है? और चला जाता है। वहाँ एक समय गाना चलता है, बॉलीवुड का है, बॉलीवुड का है कि हम चले लॉन्ग ड्राइव, हम चले लॉन्ग ड्राइव। जैसे ही गए, चलते रहे। वहाँ उनको एक दुर्ग दिखा। कौन सा दुर्ग? गढ़बीटली दुर्ग। कौन सा? गढ़बीटली दुर्ग। मेरे बेटे पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया को वो दुर्ग दिखा और वहाँ अपनी रॉयल एनफील्ड को रोक देता है और ताराबाई को बोलता है कि रुको, सब्र करो जरा, काफी देर हो गई, चल रहे हैं। इसने कहा कि देख ताराबाई, मुझे मेरे जीवन में अभी तक दो ही चीजें पसंद आई है। वो ताराबाई ने कहा कि कौन सी? क्या? कि एक तो तुम और एक ये घोड़ा, एक तो तुम और एक घोड़ा। अब भैया ताराबाई का दिमाग है बड़ा खतरनाक था। इसने ताराबाई ने कहा कि ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मेरे मुझ में से और इस दुर्ग में से आपको दोनों में से एक चुना जाए तो आप किसको चुनेंगे? मेरा बेटा पड़ गया चक्कर में। अगर ये कहूं कि दुर्ग, तो ये छोड़ करके चली जाए, और अगर मैं इसको बोल दूं तो मैं ये चाहता हूं ये दुर्ग भी मेरे हाथ में आ जाए, दुर्ग भी मेरे नाम से चले, तो दुर्ग नहीं मिलेगा। मेरे बेटे ने निकाली अपने पॉकेट से सेंटर फ्रेश। क्या निकाली? सेंटर फ्रेश का वेफर फाड़ा और सेंटर फ्रेश जैसे ही अंदर खाया तो उसका दिमाग की बत्ती जली गई। और जल्दी इसने कहा कि देख ताराबाई, मैं मांगूंगा तो एक चीज, मांगूंगा तो एक चीज, आएगी मेरे पास से दो चीज, आएगी दो चीज। वो कैसे? ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारे अंदर? उसने कहा कि देख, तेरा नाम क्या है? तारा। तेरा नाम क्या है? तारा। और तेरे नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दूं तो क्या बन जाएगा? तारागढ़। क्या बन जाएगा? तारागढ़। बच्चा लोग समझ में आया? गढ़बीटली दुर्ग का नाम वर्तमान क्या है? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, सारा वृत्तांत समझ में आ गया? कंप्लीट ना?